साथियों, कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये संतुलित रहता है तो हमारे शरीर की गतिविधियां सही तरीके से चलती है। दुर्भाग्य से अगर ये असंतुलित हो गया तो मेरे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज की जानकारी में मैं आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे हम बच सकते हैं और इसका अस्थायी समाधान क्या है। तो आइए मैं बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे संतुलित रहेगा। देखिए साथियों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर मैं बताऊं तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा लुब्रिकेंट्स होता है जो हमारे हार्मोन और कोशिकाओं को संतुलित रखता है। अगर इसकी मात्रा अनियमित होती है, मात्रा इसकी बढ़ जाती है, तो हमारे ब्लड को ये डिस्टर्ब करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को ये डिस्टर्ब करता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी धमनियों में ब्लड प्रॉपर तरीके से इसका संचार न होने की वजह से हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और वही दबाव हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर की तरफ हमारे शरीर को ले जाता है। तो आइए मैं इसे संतुलित करने का एक बहुत ही नया फार्मूला बताता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, होता है एक एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बीएलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। इन 4-5 रेंजों के तहत आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल जो है, एचडीएल जो है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, इसे ज्यादा होना चाहिए और बाकी सारे जो है ये कम हो तो शरीर को सही रहेगा। जैसे अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल, देखिए मोटा मोटा आपको जनरल फार्मूला बता दे रहा हूं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम हो, एलडीएल जो है 100 से कम हो, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम हो, बीएलडीएल 30 से कम हो और एचडीएल 50 से ज्यादा हो। ये मोटा मोटा फार्मूला समझ लिए और बाकी का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए हमारे स्क्रीन पे जो चार्ट आपको मैं दे रहा हूं, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं पूरी बात बताने लगूंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। आप जूम करके आप देख लीजिएगा कि कितना से कितना तक नॉर्मल और कितना से कितना तक रिस्क जोन होता है, कितना जो है हाई रिस्क जोन होता है, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया तो आप कैसे महसूस करेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल मेरा अनियंत्रित है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब सामान्य व्यक्ति चलता है तो उसकी सांस इतनी आसानी से नहीं फूलनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी सांस बहुत छोटे छोटे वर्ग में भी फूलने लगे तो समझिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, आप छोटे छोटे काम में थक जा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी पसीना आ जा रहा है, आप खाना खाते समय पसीना, आप नॉर्मल रूप से बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं लेकिन किसी को पसीना नहीं आ रहा, लेकिन आपको जरा सी गर्मी हुई, जरा सा कुछ हुआ तो आपको बहुत पसीने आने लगते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके पिंडलियों में दर्द हो रहा है, आपको जो है सिर में बहुत अचानक तेज दर्द होने लगता है। कभी कभी ज्यादातर मामले में देखा गया है कि जब आपका ब्लड प्रेशर आप दिखवाते हैं तो अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ आपका वजन भी बढ़ सकता है, मोटापा भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ आंखों के नीचे और आंखों की पलकों पे कभी कभी देखे होंगे, ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में हो,
लेकिन ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक निशानी है कि आंखों के नीचे जो देखे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल जैसे जम जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि आपके नेक के ऊपर या स्किन के और हिस्से में भी मस्से मैसे जैसा स्पॉट टाइप का जो उभार होता है कोलेस्ट्रॉल का दिखने लगता। तो ये तो हुआ आपको कैसे पहचानेंगे इसके लक्षण। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को अगर हम चाहें कि इसका बचाव कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, अपनी दिनचर्या को सही रख करके आप कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपको कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों से, ऑयली चीजों से अपने आप को बचना है और नियमित अभ्यास करना है। योग और वॉकिंग बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल वर्कआउट आपका ठीक ठाक है तो कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं होगा, अगर होगा भी तो नियंत्रित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। साथियों, इलाज की अगर बात करें तो इलाज में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर रहे हैं और आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो एलोपैथी से कोलेस्ट्रॉल आपका घटता है। लेकिन ध्यान दिए होंगे कि अगर आप लोगों में किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो और आपने एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया हो तो निश्चित रूप से आपको दवा से रिस्पांस तो मिलता है, लेकिन जब दवा आप छोड़ते हैं, थोड़ा भी खान पान आपका गड़बड़ होता है या ऐसे भी जब दवा का प्रभाव कम होता है तो फिर जो है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। ऐसे में अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो फिर क्या अस्थायी इलाज है? जी हाँ, अस्थायी इलाज के तौर पे मैं आपको देखिए एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं देखिए दिखा रहा हूं। इसका नाम है गुटेरिया ग्लोमेरी। इस गुटेरिया ग्लोमेरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इतनी इफेक्टिव दवा है ये बीजेन कंपनी की दवा जो आपके लिए बहुत ही खास है। साथियों, ये अभी बहुत ही रिसेंटली हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रयोग होने लगा है। ये चूंकि हर यहाँ मिलता नहीं था, जिसके वजह से हमें असुविधा होती है। अब इन कंपनियों ने प्रयास करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसको जो है आप लोगों की सेवा में लाई है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को अस्थायी रूप से सही करने का बहुत ही अचूक दवा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग के तौर पे दोस्तों मैं इसको बताऊं कि इसको 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, ध्यान दीजिएगा, गुनगुने पानी में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुने में लीजिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसे कैसे लेना है? सुबह, दोपहर, शाम। इसको लेने का तरीका मैं बताऊं कि भर से कोशिश करिए कि थोड़ा जब भूख लगी रहे, जब पेट खाली रहे तब इसका प्रयोग करें। और लेने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आपकी जीभ जो है साफ सुथरी रहनी चाहिए। कुछ खाए पिए हैं तो इसका प्रयोग मत करिए, थोड़ा रुक के करिए, तब आप इसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब आप जैसे मान लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल टोटल 300 से ऊपर है या और भी रीडिंग बढ़ी हुई है, तो आप इसे 15 दिन लीजिए और 15 दिन बाद अपना जांच कराइए। आपको चमत्कारिक परिणाम दिखेगा। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रयोग हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल के केस में कर रहे हैं तो पेशेंट बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता। सैकड़ों केसेस जो ठीक हुए और जो 6 महीने, साल भर बाद भी पेशेंट आगे कहता है कि डॉक्टर साहब जब से आपने दवा चलाई, हमने भले 3 से 4 महीना खाया हो, लेकिन आज जब मैं कराता हूं तो ये समस्या मुझे नहीं परेशान की, वरना मैं पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल से बहुत परेशान था। दवाएं खाता था, कम हो जाता था, लेकिन जब से आपकी दवा मैंने शुरू की तब से ये समस्या मेरी सही हो गई। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं YouTube चैनल पर अपने देता रहता हूं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया में मुझे चाहिए। क्या आपको भी कोलेस्ट्रॉल है? क्या आपने भी इसके लिए तमाम दवाएं की हैं और
आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कोलेस्ट्रॉल से कैसा जो है कौन सा इलाज किए और उस इलाज का कैसा परिणाम रहा, आप मुझसे शेयर करिए। अगर आप इस दवा का प्रयोग किए हैं और इसके बाद भी आपको रिजल्ट कैसा रहा है, कम रहा है, ज़्यादा रहा है, सारी चीज़ें मुझे बताइए। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।